भ्रम होता है। आप और हम यही कहते हैं कि भाई क्या है कि भगवान कहाँ पर है? कोई कहता है भाई भगवान को कैसे मिले? भगवान को कैसे प्राप्त करें? प्राप्त तो वो चीज़ की जाती है जो कहीं खोई हुई हो, जो आपको पहले से ही प्राप्त है, उसे आप और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो भगवान को प्राप्त करना है वो क्या है? वो अपने आप को जान लेना है। जैसे ही ये माया का आवरण हटता है, जैसे ही आप और हम अपनी खोज कर लेते हैं, अपनी पहचान कर लेते हैं, वैसे ही हमें भगवान स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि भगवान को तो कहीं खोजना ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पर अगर भगवान को खोजना होता तो फिर भगवान ये कहते ही नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर भगवान को नहीं खोजना है। भक्ति क्या कहती? भक्ति जो माया है, जो आप और हम इन 3 गुणों में लिपटे हुए हैं, वो भक्ति उसको हटाती है, हटाने का काम करती है, उस पर्दे को हटाने का काम करती है। जबकि जीव जो है और जो भगवान है वो दोनों ही संग हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा भाई मैं हृदय में निवास करता हूँ, प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूँ। तो आप और हमारा हृदय तो कहीं अलग है नहीं जिसकी हम खोज करेंगे। हमारे शरीर में ही हमारा हृदय है, वो उसी हृदय में भगवान का निवास है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं उसी में विराजता हूँ। तो आप और हम माया के बस क्या कहते हैं कि भाई हमें भगवान की खोज करनी है। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोए जबहि। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि जीव मुझे ढूंढ ले या जीव मुझे कहीं जाकर के खोज करें। यहाँ पर भगवान ने कहा सन्मुख होए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोए जबहि जन्म कोटि अघनासहु तबहि। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई सन्मुख होने की देरी है, कोई आपको ढूंढना नहीं है, आपको और हमें कोई खोज नहीं करनी है, भगवान हमारे पास ही है। तो यहाँ पर भगवान को भी कहना पड़ा कि जीव की स्थिति कैसी है? विमुख स्थिति है। जैसे आप और हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा हो, हमारे सामने ही हो, हमारे संगी ही हो, पर हम उससे चेहरा घुमा करके हम दूसरी ओर देखने लग जाए तो क्या होगा? क्या उस चीज़ वो आपसे व्यक्ति खो गया है? हुआ नहीं है। आप और हम क्या कर रहे हैं? आप और हम उससे मुंह फेर के बैठ गए हैं। ऐसा ही भगवान की माया कराती है। भगवान आप और हमसे कहीं दूर नहीं गए हैं, क्योंकि भगवान ने कहा भाई जाऊंगा कैसे मैं दूर? ममे वांसो, ये जीव तो मेरा ही है और मेरा ही है और मेरे जैसा ही है। यहाँ पर भगवान ने कहा ममे वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातना। यहाँ पर भगवान ने कहा जो ये माया के वशीभूत ये समझता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कैसा है? सनातन है ये कभी मरने वाला नहीं है। यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने यही तो बताया कि आप मरने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर भगवान अगर सनातन है तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये भी सनातन है, क्योंकि ये मेरा अंश है। भगवान ने कहा भाई मेरा अंश है। तो यहाँ पर जब भगवान सनातन है, भगवान इन चीज़ों से परे है, तो भगवान कहते हैं जो जीव है ये भी इन चीज़ों से परे हो सकता है, पर ये बस भ्रमित है तो इन चीज़ों से परे, पर माया ने इसको बस बांध लिया, एक भ्रम उत्पन्न कर दिया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई क्या है कि जीव मेरा ही अंश है, मेरे जैसा ही सनातन है, नित्य है। और भगवान कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि ये मर जाएगा, पर केवल इसको भ्रमित है, ये माया के द्वारा भ्रमित है, जो इसको ऐसा लगता है मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई ये जीव जो है ये मेरे जैसा ही है और मेरा ही अंश है। तो यहाँ पर भगवान स्वीकृति करते हैं कि ये जो जीव है ये किसका है? मेरा है। तो यहाँ पर पहली बात तो भगवान को खोज करने की नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा भाई मैं कहीं खोया हुआ नहीं हूँ, मैं तो आपके हृदय में निवास कर रहा हूँ, प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने कहा मैं तो हृदय में बैठा हूँ, पर भगवान की माया क्या दिखा रही है कि भगवान कहीं पर खो गए हैं। तो आप और हम भगवान की खोज करते रहते कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, जबकि भगवान तो नित्य संग हैं। तो यहाँ पर दूसरी ओर माया क्या करती है कि माया ये दिखाती है कि क्या संसार अपना है। आप और हम क्या कहते हैं? भाई संसार अपना है, क्योंकि माया का काम ही यही दिखाना है, उल्टा दिखाना, क्योंकि वो सच से परिचित नहीं होने देगी आपको। क्योंकि माया क्या है? माया एक झूठ का ही विस्तार है। तो यहाँ पर आप और हमें, प्रत्येक जीव को माया कभी भी सच से परिचित नहीं होने देती। तो आप और हम क्या कहते हैं? भाई ये जो संसार है ये हमारा है, भगवान कैसे हमारे अपने होंगे? जबकि यहाँ पर भगवान कह रहे कि भाई जीव तो मेरा अपना ही है, अपना होना ही कैसे है? हुआ तो उस चीज़ को जाता है अपना जो हमारी नहीं हो, हम भगवान को अपना कैसे माने? तमाम तरीके के सवाल आप और हम करते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान से प्रेम कैसे होगा, भगवान हमारे अपने नहीं लगते। तो यहाँ पर कई चीज़ें, भगवान क्यों अपने नहीं लग रहे? जबकि यहाँ पर भगवान कह रहे कि जीव तो मेरा अपना है। यहाँ तो भगवान स्वीकृति दे रहे हैं
और आप और हम ये पूछते हैं भाई भगवान हमसे प्रेम कैसे करेंगे, भगवान हमसे प्रेम क्यों नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर भगवान कह रहे भाई मैं तो प्रेम करता हूँ क्योंकि ये जीव जो है ये तो मेरा है। यहाँ पर भगवान ने कहा ये तो मेरा ही है, पर मायावश आप और हम संसार को अपना कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने तभी कहा कि भाई सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई स्त्री सन्मुख हो या कोई